हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जॉब्स पे। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे घातांक और करड़ी, उसी को हम आज भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है 9 का पावर 2x प्लस में 1 बराबर में है 27 का पावर x प्लस 3, तब x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, यही हमको फाइंड करना है। तो चलिए लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, यहां पे दिया गया है 9 का पावर 2x और प्लस में 1, आगे दिया गया है 27 का पावर x प्लस 3। तो हमको बताना क्या है, x बराबर क्या आएगा, हमको x की वैल्यू बतानी है। तो यहां पे क्या है, 9 है। तो हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 9 को हम 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। तो हम 9 को 3 का स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9। अब इसका पावर क्या है, 2x और प्लस में 1, इसका पावर हो गया 2x प्लस में 1। आगे हम 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 को तो 3 गुणे 3 गुणे में 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। तो यहां पे क्या होगा, 3 का क्यूब, 3 का पावर 3। तो 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पावर 3। तो यहां पे लिख देंगे 3 का क्यूब और इसका पावर कितना है, x और प्लस में 3। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब जो अंदर की पावर होती है और जो ब्रैकेट की बाहर की पावर होती है वो आपस में क्या हो जाते हैं, तो वो गुणा हो जाती है, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे है 3, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4x, और यहां पे 2 का गुणा 1 में तो 2 एकम 2, ये आ गया बराबर। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, तो 3x हो जाएगा, 3 का पावर 3x और प्लस में 3 का गुणा इसमें 3 त्रिका 9 हो गया, ये हमारा हो गया। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब यहां देखेंगे कि बेस क्या है, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो यहां पे लिखेंगे 4x और प्लस में 2 बराबर में 3x और प्लस में 9। आगे देखेंगे यहां पे है 4x, 3x को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 3x बराबर में यह क्या है 9। यहां पे प्लस 2 को उधर लेके जाएंगे, क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 4x में 3x घटाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा, और बराबर में 9 में से 2 गए 7। तो हमारा x बराबर क्या आ गया, x बराबर 7 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहां पे x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर 7 आ गया, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि 3 का पावर x माइनस 1 और प्लस में 3 का पावर x प्लस 1 बराबर 90, तब x बराबर क्या होगा। चलिए लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है 3 का पावर x माइनस 1 और दिया गया है प्लस 3 का पावर x प्लस 1 बराबर में है 90। तो हमको x की वैल्यू बतानी है, यहां पे हमको x की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे इसको, तो आप एक फार्मूला पढ़े थे उसको देखेंगे, a का पावर x प्लस में y,
तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a का पावर x और a का पावर y। ये क्या है बीच में, इनटू है। इस फार्मूले को हमने कल आपको बताया था। और एक फार्मूला क्या होता है, a का पावर x और माइनस में y। इसका मतलब क्या होता है, a का पावर x और बटे में y का पावर a का पावर y, a का पावर y। ये फार्मूला हमने कल पढ़ा था। तो उसी तरह हम इसको यहां पे रखेंगे। तो यहां पे क्या है, 3 का पावर x माइनस 1 है। तो यहां पे 3 का पावर x माइनस 1 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस वाला, तो हम इसको भाग कर देंगे कैसे, 3 का पावर x और बटे में 3 का पावर 1। इसको हम इस रूप में लिख देंगे। यहां पे है प्लस, तो प्लस कर देंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, 3 का पावर x और इंटू में 3 का पावर 1 और बराबर में 90, बराबर में 90। इसको हम ऐसे लिख देंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, 3 का पावर x को हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे बचेगा 3 का पावर x हमने कॉमन ले लिया है, तो बचेगा क्या, 1 अपान में 3 बचेगा। यहां पे बच जाएगा 1 अपान में 3। यहां पे प्लस है तो प्लस कर देंगे। यहां पे 3 का पावर का x को हम कॉमन लिए हैं, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां पे क्या है, 3 एक कम 3 हो गया, यहां पे 3 हो गया और बराबर में क्या हो गया, 90। यहां पे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, मतलब 1 है। जहां पे कुछ नहीं होता मतलब वहां पे 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा। यहां पे 1 और यहां पे 1 3 और 3 त्रिका 9, कितना आ गया, 10 और बटे में 3 आ गया। कितना आ गया, 10 बटे में 3 आ गया और बराबर में 90 आ गया, बराबर में 90 आ गया। तो इसको हम लिख देते हैं 3 का पावर x गुणे में 10 और बटे में 3 और बराबर में 90, बराबर में 90। अब यहां पे देखेंगे 0 से 0 कट गया। उसके बाद इधर देखेंगे 3 का पावर x और बराबर में 3 9 27, बराबर में क्या आ गया, तो 27 आ गया। 3 का पावर x और बराबर में 27 आ गया। यहां पे देखेंगे 3 का पावर x और बराबर में 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। यहां पे 3 का क्यूब, 3 का गुणा 3 बार, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27। अब यहां पे देखेंगे इसका बेस बराबर है, क्या है, सेम हो गया। बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगी। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 3 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखिए। दिया गया है यहां पे x का पावर p माइनस क्यू और इसका पावर कितना है, तो t है, कितना है, t है। और गुणे में x का पावर q माइनस टी और इसका पावर कितना है, इसका पावर p है, इसका पावर p है। गुणे x का पावर t माइनस p, t माइनस p और इसका पावर क्या है, इसका पावर q है। इसको आप सॉल्व करके बताएंगे कितना आएगा।
चलिए देखिए, तो यहां पे जो अंदर की पावर है और ब्रैकेट की जो बाहर की पावर होती है वो क्या होती है, वो गुणा हो जाती है। इतना आप जानते होंगे। तो आप इसको यहां पे गुणा कर देंगे, x का पावर p में गुणा करेंगे t का, तो क्या हो जाएगा, p और t हो जाएगा, माइनस q का गुणा इसमें करेंगे, क्या होगा, q और t हो जाएगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया गया है x का पावर है q का गुणा p में तो qp, माइनस t का गुणा इसमें तो tp, गुणे t का गुणा q में तो tq, माइनस p का गुणा q में तो pq। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब यहां पे देखेंगे कि बेस क्या है, बेस सेम है। बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, तो जुड़ जाती है। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, तो जुड़ जाती है। तब इसको हम जोड़ देंगे, x का पावर pt माइनस qt और प्लस qp माइनस tp प्लस tq माइनस pq। इतना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां देखेंगे, यहां पे है pt, यहां पे है tp, तो ये इससे कट जाएगा। यहां पे है qt, यहां पे है qt, तो इससे ये कट जाएगा। यहां पे है qp और यहां पे है qp, तो ये इससे कट जाएगा। तो बचा क्या, तो बचा x बराबर, x का पावर 0 बचा। x का पावर 0 बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो क्या होता है, तो 1 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है x का पावर p बराबर में y और y का पावर q बराबर में z और z का पावर r बराबर में x। तो p q r का वैल्यू क्या होगी, करेंगे और बताएंगे कितना आएगा। चलिए देखिए, दिया गया है x का पावर p बराबर में y, आगे दिया गया है y का पावर q बराबर में z और z का पावर r और बराबर में x। तो बताना क्या है, तो बताना है p q और r की वैल्यू बताने की कि कितना होगा। तो चलिए देखिए इसको, तो यहां पे क्या है, x का पावर p और बराबर में y है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू क्या है, z का पावर r है। यहां पे x की वैल्यू z का पावर r है, तो हम x की जगह z का पावर r लिख देंगे। तो यहां पे लिख देंगे z का पावर r और इसका पावर p और बराबर में y, बराबर में y। अब हम इसका और इसका गुणा कर देते हैं, r का और p का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो z का पावर r p और बराबर में y, बराबर में y। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब z की वैल्यू क्या है, तो z की वैल्यू y का पावर q है। z की वैल्यू y की पावर q है, तो हम z की जगह y का पावर q रख देंगे। तो इसको रख देंगे y का पावर q और इसका पावर क्या है, r और p। यहां पे लिख देंगे r और p और बराबर में y, बराबर में y। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब ये भी क्या होता है, ये गुणा, पावर क्या हो जाएगी, तो गुणा हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तो y का पावर क्या हो जाएगा, q r p, मतलब p q r। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं p q और r,
और बराबर में y, बराबर में y। अब यहां पे बेस क्या हो गया, बेस सेम हो गया, बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो पावर भी क्या हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी। तो p q और r बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां पे कुछ नहीं है पावर, मतलब क्या है, 1 है। इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अब हमारा बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो हमारा जो पावर है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है a का पावर x और y, a का पावर x बटे में a का पावर y, और इसका पावर क्या है, इसका पावर है x प्लस y, इसका पावर है x और प्लस में y, और गुणे में दिया गया है a का पावर y और z, a का पावर y बटे में a का पावर z, और इसका पावर क्या है, y प्लस z, y प्लस में z। आगे दिया गया है a का पावर z, a का पावर z और बटे में a का पावर क्या है, तो x है, और इसका पावर क्या है, z और प्लस में x। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे क्या है, a का पावर x और a का पावर y। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि a का पावर x माइनस वाई हो तो क्या हो जाता है, a का पावर x और बटे में a का पावर y हो जाता है। अभी हमने इसको पढ़ा है, तो यही चीज यहां पे दिया गया है। तो क्या हम लिख सकते हैं, a का पावर x माइनस वाई, इसको हम लिख सकते हैं, a का पावर x माइनस वाई इसको हम लिख सकते हैं, और इसका पावर क्या है, x प्लस में y है, इसका पावर x प्लस में y है। अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इसका और इसका क्या हो जाता है, तो गुणा हो जाता है, इसको हम गुणा कर देते हैं। तो a का पावर x माइनस वाई, x माइनस वाई और गुणे में x प्लस वाई, ये हो गया a का पावर। अब यहां पे क्या हो गया, x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसका मतलब क्या होता है, इस किस फार्मूले पे आता है, तो a माइनस बी और यहां पे a प्लस बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, इसका मतलब होता है a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं a का पावर x स्क्वायर और माइनस में y स्क्वायर, इसकी जगह पे हम इसको हम लिख सकते हैं। तो इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। उसी तरह ये भी है, सेम टू सेम इसी तरह ये भी आएगा, आप इसको भी एक बार देख लेंगे। तो यहां पे a का पावर y है और a का पावर z, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a का पावर y और माइनस में z हो जाएगा, और इसका पावर क्या है, तो y प्लस में z, y और प्लस में z। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का y माइनस z गुणे y और प्लस में z। यहां भी कौन सा फार्मूला आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो हम इसको भी कैसे ले सकते हैं, तो a का पावर y स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी तरह यह भी लिखा जाएगा z स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे।
तो चलिए इतना आप इसको समझ गए होंगे कि ये कैसे लिखा जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं क्या, a और यहां पे एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर, इतना हम इसको लिख सकते हैं, गुणे a का पावर वाई स्क्वायर और माइनस में जेड स्क्वायर, गुणे a का पावर जेड स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, तब क्या हो जाएगा, a का पावर, ये सब क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहां पे एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां देखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहां पे माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। यहां पे माइनस जेड स्क्वायर, यहां पे प्लस जेड स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या, बचा a का पावर 0 बचा। a का पावर 0 का मतलब क्या होता है, तो 1 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो हमारा आंसर 1 आ गया, हमारा आंसर 1 आ गया। तो उम्मीद है कि इसको भी आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है √3 और √4 और इसका क्या है, 3 है। इनमें से दोनों संख्याओं में से कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी है, करिए इसको, बताइए कितना आएगा, कौन सी बड़ी है। चलिए देखिए, तो जो तरीका हम बताने वाले हैं उसको आप देखेंगे। यहां पे क्या है, √3 है, तो यहां पे कुछ नहीं है, यहां इसका मतलब क्या होता है, यहां 2 है, क्या है, 2 है, और यहां पे तो दिया ही गया है 3। तो सबसे पहले यहां पे करेंगे क्या, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम 2 और 3 का कितना आएगा, तो 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 2 से 6 कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा, 3 से भी 6 कट जाएगा। अब हमने एलसीएम ले लिया, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देंगे एलसीएम कितना आया है, 6 आया है, तो हम यहां पे 6 लिख देंगे, यहां पे √, यहां अंदर क्या है, तो अंदर 3 है, यहां पे अंदर हम 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम यहां पे जो 2 है इससे हम 6 में भाग देंगे, इससे हम 6 में भाग देंगे, तो 2 तिहाई 6, तो हम 3 का क्या करेंगे, इसको हम पावर में लिख देंगे, यहां पे 3 का हम पावर लगा देंगे यहां पे। इतना आप इसको समझ गए होंगे। उसी तरह हम इसको भी करेंगे, यहां पे क्या है, 6 है, तो हम 6 लिखेंगे, √, यहां पे 4 है तो 4 लिखेंगे, और हम पावर किसका लगाएंगे, तो हम यहां पे जो दिया गया है 3, इससे हम 6 में भाग करेंगे, जो आएगा हम 4 का उसका पावर लगा देंगे, तो 3 का भाग करेंगे, 3 दूनी 6, तो हम 2 का यहां पे पावर लगा देंगे, जितनी बार में जाएगा उतना हम यहां पे पावर लगा देंगे। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां पे देखेंगे 6 और यहां पे 3 का क्यूब, मतलब
तीन तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, क्या हो गया 27 हो गया। यहां पे 6 और 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब यहां पे क्या है, बेस सेम हो गया, बेस क्या हो गया है, सेम हो गया है। अब बताइए इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो बड़ी कौन सी है, तो बड़ी 27 है। कौन सी है, तो बड़ी 27 है। तो ये वाली संख्या कौन सी है, तो ये वाली ये है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, √3। हमारा आंसर आ गया √3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस ट्रिक को आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है √3 और यहां पे 3 है और √4 यहां पे 4 है। इनमें से बताना है कौन सी छोटी है, कौन सी छोटी है। तो अब इसको करके बताएंगे, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था उसी तरह ये भी है। इसको आप करेंगे और बताएंगे कि कितना आएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका और इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 का और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम। 3 का और 4 का। तो एलसीएम का पूरा चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो अगर एलसीएम को आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पिछली क्लास को आप जाके देख लेंगे और आपको मालूम हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे जो बड़ी संख्या है उसको लेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। तो 4 का हम मल्टीपल निकालेंगे। तो 4 का मल्टीपल क्या होता है, तो 8, 12, 16 ऐसे होता है। तो अब हम देखेंगे कि 8 जो है 3 डिवाइड कर रहा है 8 को, तो नहीं कर रहा है। 12 कर रहा है, तो 12 कर रहा है। और 4 भी कर ही रहा है क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम 12 हो गया। तो इसका एलसीएम आ गया 12। अब देखिए, तो हम लिखेंगे 12, अंडर रूट में क्या है, 3 है, 3 है। अब हम क्या करेंगे, 12 में हम 3 का भाग देंगे, 12 में 3 का भाग देंगे। तो 3 चौक 12, कितना आया, 4 आया। तो 4 का हम यहां पे पावर लगा देंगे, यहां पे 4 का पावर लगा देंगे। आगे है, हम यहां लिखेंगे 12 अंडर रूट, यहां है 4। अब हम इस 4 से 12 में भाग करेंगे। 4 तिहाई 12, कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में जा रहा है। तो यहां पे हम 3 का पावर लगा देंगे, 4 का पावर 3 हो गया। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब देखेंगे, इसको आप खोल दीजिए तो कितना आएगा, 3 का पावर 4। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 तिया 81, कितना हो गया, 81 हो गया। 27 तिया 7 तिरिक 21, 3 दूनी 6, 6 2 8, कितना हो गया, 81। तो इसका मतलब हो गया यहां पे 81। यहां पे 4 का क्यूब है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यहां पे क्या आ जाएगा, 64। अब हमारा बेस क्या हो गया, सेम हो गया। बेस क्या हो गया, सेम हो गया। अब बताइए इनमें से क्या बताना था कि कौन सी छोटी है। तो छोटी कौन सी है, तो 64 छोटा है। ये वाला हमारा छोटा है। तो ये वाला संख्या कौन सी है, तो ये वाला ये है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडर रूट 4 और इसका 4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा आंसर।
तो उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है √3 और कितना दिया गया है, 3 है। चलिए करिए, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 4, 3 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। किसका? 4, 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? तो 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो हम लिखेंगे 60, यहां पे क्या है 3। अब हम 60 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 15 चौका 60। तो यहां पे 15 हम पावर में लगा देंगे। यहां पे क्या है 60। अब हम 60 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? तो 20 3 आए 60, 4 का पावर 20 आ गया। यहां पे देखेंगे 60 और यहां पे पावर लगाएंगे 5 है और 3 का भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? तो 20 बार में जाएगा। तो यहां पे हम पावर लगा दिए 20 का। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब देखेंगे यहां पे बेस क्या हो गया? बराबर हो गया। बेस क्या हो गया? बराबर हो गया। तो अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो क्या जाना था? बड़ी जाना था। तो बड़ी क्या है? तो ये है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, ये वाली संख्या कौन सी है? तो ये है। तो √5 और यहां पे 3, यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक क्लास आपकी और बची है घातांक और कड़ी की, उसको हम कल करेंगे और उसको घातांक और कड़ी को समाप्त कर देंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।